Jai Hind students, welcome in our online classes from SRPS Basti. So today we will continue the topic periodic table and its S block element. S block elements are metals. All of us know about the alkali metal and alkaline earth metals. So S block elements have two groups. First was S1 and second was S2 configuration. Okay, and if we will write NS1 and NS2, N means number of shell. S1 configuration is fixed for all elements in alkali metals and S2 configuration for alkaline earth metals. Alkali metal have an S1 configuration and alkaline earth metal have an S2 configuration. So S orbital have only two electrons. It can have one or two. So one means it is most reactive because it needs one more electron or it will lose one electron. Okay, so we know that in metals generally they are losing electrons. That is called electropositive behavior. Electropositive means they will easily lose their electron and they will form positively charged ion, that is cation. And in NS2 they will lose two electrons and they will form bipositive divalent cations. They are highly reactive, they never found pure. Okay, so reason is behind it कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते. With the exceptions, lithium and beryllium are predominantly ionic. Okay, so it is very important point कि यहाँ पर आप देखिए कि जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इस वजह से वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं. और यहाँ पर जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, और अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन ज़्यादा फॉर्म करेंगे तो उनमें आयनिक बिहेवियर होता है. ओके, ज़्यादा आयनिक बिहेवियर होगा या ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे. आयनिक बिहेवियर और कोवेलेंट बिहेवियर क्या होता है, इसको हम एक टॉपिक है फजान्स रूल जिसके अंडर में डिस्कस करेंगे. ओके, जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है उतना ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, इससे रिलेटेड है ये पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. In p block element there are group 30 to 18. These are known as p block element, and combined S and p block elements are known as representative elements or main group elements. Okay, in p block elements generally they are non-metals, but some metalloids are also there. So it's your homework that you have to find the metalloids. Okay, आपको metalloids कौन कौन से होते हैं उनको अलग से लिखना है और वो याद रखना है. और मेटालॉइड का मतलब होता है जिसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. ओके, सो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटालॉइड्स. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NP126, यानी NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 एंड NP6 ऐसे होता है. तो इसमें टोटल 6 ग्रुप्स होंगे क्योंकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो P6 फुलफिल्ड आर नोबल गैसेज, जिसमें फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाता है तो उसे हम कहते हैं नोबल गैसेज, जो आपको पहले से पता है. विच एग्जिबिट्स लो केमिकल रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि इन्हें ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना ही लूज़ करना होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है. तो आपने देखा कि S1 कॉन्फ़िगरेशन वाले अल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे लास्ट में पी ब्लॉक में जो आते हैं वो सब क्या है, फुलफिल्ड हैं और वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं. इट मीन्स रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर कोई लूज़ या गेन आसानी से नहीं करता या करता ही नहीं है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी कि नॉन रिएक्टिव होगा. ग्रुप 17 is known as halogens.
हैलोजन ग्रुप या हैलोजन फैमिली बोलते हैं ग्रुप 17 को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है। ग्रुप 16 हैलोजन से पहले है, ओके, उनको हम बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस में कौन आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ये कैसे बोलते हैं? उस से टीपो, ये बताया होगा मैंने आपको याद रखने का तरीका, ओके। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ये होते हैं कैल्कोजेंस। हैलोजन आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। दीज टू ग्रुप एलिमेंट हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। अब देखिए रीज़न क्या है। अगर हम बात करें तो P6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और P5 में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले तो वो भी P6 हो जाएगा, यानी कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। इस वजह से वो हाईली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी हाई होती है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन भी है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर भी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते ही हैं। इन्हें एनायंस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डी एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर ग्रुप 3 to 12। फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में फिल होना स्टार्ट होते हैं, इस वजह से इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। यानी कि जो ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट होता है और उसके जितने भी स्टेट्स होते हैं वही सारे उस ब्लॉक में रखे जाते हैं एलिमेंट्स, ओके। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक इज n-1 D1 to 10। इसे ऐसे लिखते हैं n-1 D इलेक्ट्रॉन 1 to 10 एंड ns 0 to 2। 0 का मतलब इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना भी हो s में, ओके। इस वजह से 0 to 2, यानी 0 से 2 तक ये वेरी करता है। 0 हो सकता है, ns1 हो सकता है, ns2, और d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वेरी करता है। तो यहाँ पर मेनली d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर 10 ग्रुप्स हैं। दीज ऑल आर मेटल्स मोस्टली कलर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये सारे मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, और ये मोस्टली इसमें कलर्ड मेटल आयंस होते हैं, जिसमें आप जानते हैं जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, कैडमियम, ये सब आते हैं, ओके। आयरन, कॉपर। एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है वैलेंसी, यानी जो उस पर चार्ज होता है। जैसे आयरन आप जानते हैं Fe2 फॉर्म में भी होता है, Fe2+ फॉर्म में, और Fe3+ फॉर्म में भी होता है। क्रोमियम भी 1+, 2+, 3+ ऐसे शो कर सकते हैं। कॉपर में 1+ एंड कॉपर 2+ आयन के फॉर्म में भी वो पाया जाता है, ओके। तो वेरिएबल का मतलब वो किसी स्टेट में फिक्स नहीं होते, वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और ये रीज़न है डी ऑर्बिटल की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग आप जानते हैं कैसे होता है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 देन 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होती है उसमें। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वैकेंसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फुलफिल अगर नहीं होता तो वो अपनी स्टेट चेंज भी कर सकता है। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। देन पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? आपको पता है कि पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म होगा स्ट्रांगली। फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अभी देखिए एक अनपेयर्ड है तो भी इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। इसके अपोजिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से पैरामैग्नेटिज्म शो करता है ये बिहेवियर, और यही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने की वजह से इनमें कैटालिटिक बिहेवियर भी पाया जाता है।
कैटालिटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? कैटालिस्ट सब लोग जानते हैं कि कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और कैटलिस्ट में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्टेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक एक्टिव सेंटर होता है कैटलिस्ट में, जहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जाते हैं, कंबाइन होते हैं, आपस में टकराते हैं एक जगह आने की वजह से, और वहाँ पर रिएक्शन फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो वो जो एक्टिव सेंटर है वो किसकी वजह से होता है? इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटालिटिक बिहेवियर भी पाया जाता है। ओके, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी विच हैव N-1 D10, these do not show property like transition elements। ठीक है, these टू यहाँ होगा, सॉरी। तो ये तीनों जो हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, विच हैव N-1 D10 कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि d ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल्ड है। और यहाँ हम बात कर रहे थे कि d एलिमेंट्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से सारे बिहेवियर होते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर D10 हो जाने की वजह से, फुलफिल्ड होने की वजह से, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यानी डी ब्लॉक एलिमेंट माने जाते हैं, लेकिन फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनमें वो प्रॉपर्टीज़ मैचिंग नहीं होती। तो इसे याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बोर्ड में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फिर भी उनका बिहेवियर उनसे डिफरेंट होता है, क्यों? तो यहाँ पर ये रीज़न देंगे। दे आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसी वजह से एस और पी के बीच में रखा गया। आपको पता है एस ब्लॉक ऐसे होता है, फिर डी होता है, फिर इधर पी होता है। तो ये इन बिटवीन है, दोनों के बीच में सैंडविच होते हैं डी, और इनकी रिएक्टिविटी भी इनके इन बिटवीन होती है। यानी कि ये मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और ये नॉन मेटल्स हैं, और ये डी ब्लॉक भी मेटल्स हैं। तो इन दोनों के बीच में इनको सैंडविच पोजीशन दी गई है, और ये रिएक्टिविटी भी इनकी इन दोनों के इन बिटवीन होती है। इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।